नमस्कार, मुंबई महानगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कुछ दिन बाद यानी इसी सप्ताह होली आने वाली है, तो हमारे मुंबई महानगर परिवार की ओर से आप सभी को एडवांस में होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज के इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे ब्रज की होली के बारे में। जी, सब जग होली या ब्रज होली, ब्रज की होली के बारे में ये प्रसिद्ध कहावत है और सटीक भी है, क्योंकि जहां देश भर में होली 3 से 5 दिन तक मनाई जाती है, वहीं ब्रज क्षेत्र में इस त्योहार के रंग महीने भर उड़ते रहते हैं। दरअसल ब्रज की होली विश्व प्रसिद्ध है। ब्रज में होली करीब 1.25 महीने तक चलती है। जितनी तरह से ब्रज में होली मनाई जाती है, उतने प्रकार से विश्व में कहीं भी नहीं मनाई जाती है। आज आपको बताएंगे कि ब्रज में कितने प्रकार की होली मनाई जाती है और कैसे खेली जाती है। सबसे पहले बात करते हैं रंगों की होली की। जी, ब्रज में होली की बात ही कुछ और निराली है। होली का त्योहार यहाँ 1 महीने पहले से शुरू हो जाता है। रंगों की होली की शुरुआत रमन रेती में उस स्थल की होली से होती है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों के साथ होली खेली थी। ऐसी मान्यता है कि कार्षणी आश्रम रमन रेती उस स्थान पर बना है जहाँ पर श्याम सुंदर ने ग्वाल बालों के साथ यमुना की रेती में पहले लोटपोट किया, फिर बाद में रेत के गोले बनाकर एक दूसरे पर फेंके थे। यहाँ की होली में गुजरात से अरारोट के गोले मंगाए जाते हैं। ये गोले जब किसी भक्त पर गिरते हैं तो गिरते ही फूट जाते हैं और इनसे रंग बिरंगा गुलाल निकलता है। यहाँ की होली में पहले श्याम सुंदर राधा रानी के बाद साथ होली खेली है, बाद में वो ग्वाल बालों के साथ होली खेलते हैं। अब बात लड्डुओं की होली की। कहा जाता है कि नंदगांव से होली खेलने के लिए बरसाना आने का आमंत्रण स्वीकारने की परंपरा इस होली से जुड़ी हुई है, जिसका आज भी पालन किया जा रहा है। मान्यता है कि इस तरह होली खेलने से रिश्तों में प्रेम और मिठास बढ़ती है। लड्डुओं से पुरोहित का मुंह मीठा कराया जाता है। इस दौरान कुछ गोपियां उन्हें गुलाल लगा देती हैं। पुरोहित जी के पास गुलाल नहीं था तो वो जवाब में गोपियों पर लड्डू बरसाने लगते हैं। बस तभी से द्वापर युग की ये घटना वर्तमान समय में लड्डू होली के रूप में प्रसिद्ध हो गई है। अब आती है लठमार होली। कृष्ण की नगरी नंदगांव, बरसाना, मथुरा, वृंदावन में रंगों की होली के साथ साथ लठमार होली भी खेली जाती है। इस लठमार होली को देखने के लिए विदेशों से लोग ब्रज में आते हैं और इस सुंदर नजारे को देखते हैं। बरसाने की लठमार होली फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाई जाती है। इस दिन नंदगांव के ग्वालबाल होली खेलने के लिए राधा रानी के गांव बरसाने जाते हैं और बरसाना गांव के लोग नंदगांव में जाते हैं। इन पुरुषों के हरियारे कहते हैं। इसके बाद बात करेंगे रंग भरनी एकादशी होली की। वैसे तो बसंत पंचमी से ही, लेकिन वृंदावन में रंग भरनी एकादशी से होली का विशेष शुभारंभ हो जाता है। इस दिन वृंदावन की परिक्रमा देने के लिए भक्त आते हैं और पूरी परिक्रमा में रंग और गुलाल उड़ता है। शाम को हाथी की सवारी निकलती है और गुलाल से पूरा वृंदावन नहा उठता है। वहीं सभी मंदिरों में भी रंग और गुलाल भर भर कर उड़ने लगता है। रंग भरनी एकादशी इस बार 3 मार्च 2023 को है। सभी लोगों को एक बार वृंदावन में होली मनाने जरूर जाना चाहिए। रंगों और लड्डुओं के बाद बात करेंगे कीचड़ की होली की। जी, होली रंगों का त्योहार है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि यहाँ गोबर और कीचड़ की भी होली खेली जाती है। जी, 7 दिन चलने वाला इस त्योहार के अंतिम दिन कीचड़ की होली खेलने के बाद होता है। होली के अगले दिन यानी दौज के दिन कीचड़ की होली खेली जाती है। इस दिन उत्साही नवयुवक और हरियारिन की टोलियां अलग अलग गली मोहल्लों में कीचड़ की होली का आनंद लेते हैं। कीचड़ की होली खेलने वाले हुरियारों और हुरियारियों के डर से कस्बे के व्यापारिक प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद कर दिए जाते हैं। तो ये तो हुई कीचड़ की होली की बात। अब आगे बात करेंगे धुलेंडी की। होली का दहन के अगले दिन धुलेंडी होती है। इस दिन पूरे ब्रज में सभी ब्रजवासी एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर गले मिलते हैं। इस बार 7 मार्च को धुलेंडी है। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में भी इसी दिन होली का विशेष आयोजन होता है। खास बात यह है कि इस दिन वृंदावन में परंपरा है कि दोपहर 2 बजे तक ही होली होती है। उसके बाद लोग नए नए कपड़े पहनकर मंदिर जाते हैं और बाहर निकलते हैं और कोई भी उन पर रंग या गुलाल नहीं डालता है। इस परंपरा का आज भी सख्ती से पालन होता है। अब आता है होली का दहन। पूरे ब्रज में होली का दहन को विधि विधान से मनाया जाता है। इस बार 6 मार्च को होली का दहन होगा। पूरे ब्रज में क्षेत्र में हर गांव, कस्बे और शहर के चौराहों पर लकड़ियों, घास फूस, गाय के गोबर से बने उपलों, गुलरी आदि की होली रखी जाती है। सुबह घरों से महिलाएं नए नए कपड़े पहनकर होली पूजन करने जाती हैं। उसके बाद शाम को शुभ मुहूर्त में होली का दहन किया जाता है। सभी लोग अपने अपने घरों में रखी होली के लिए यहीं से आग लेकर जाते हैं और घरों में जौ और गेहूं के बालों को भूनते हैं
और एक दूसरे के घर जाकर गले लगते हैं। होलिका दहन के बाद आता है होली फालेन पड़ा। होलिका दहन वाले दिन ब्रज के फालेन में बड़ा मेला लगता है। यहाँ रात को होलिका दहन के बाद पहले से पूजा अर्चना कर बैठा पंडा होली की धधकती आग के बीचों बीच से नंगे पांव निकलता है। इस दृश्य को देखकर लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। जी, ये परंपरा कई सालों से यहाँ निभाई जाती है। देश विदेश से लोग फालेन के इस प्रहलाद को देखने के लिए आते हैं। इस बार 6 मार्च को रात में होलिका दहन के तुरंत बाद पंडा आग से निकलेगा। और अब आखिर में बात करेंगे दाऊजी का हरंगा की। भिंडी के अगले दिन बलदेव दाऊजी मंदिर में हरंगा मनाया जाता है। 8 मार्च को इस बार दाऊजी में हरंगा। इस दिन दाऊजी मंदिर प्रांगण में बलदेव की महिलाएं लाठियां लेकर और लहंगे चुनर पहनकर इकट्ठा होती हैं। वहीं आसपास के हरियारे होली खेलने आते हैं और फाग गाते हैं। इस तरह कई घंटे तक ये दिलचस्प हुरंगा खेल यहाँ चलता रहता है। दाऊजी का हरंगा भी विश्व प्रसिद्ध है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल मुंबई महानगर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।